22 साल की लड़की नर्सिंग करी हुई थी उसने और एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स थी, लेकिन उसने क्या हुआ क्या नहीं, उसकी एक लाश घर के कमरे में मिलती है। दरवाज़ा को तोड़ा गया तो देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की पड़ी हुई है बेड पर, जिसके नाक से भी खून निकल रहे हैं, मुंह से भी खून निकल रहे हैं और मुंह से खून के साथ साथ झाग भी निकल रहा है। आशंकित और चिंतित अभी भी है कि अब घर से बेटा बेटी बाहर जाते ज़रूर हैं, लेकिन उनके मन में क्या कुछ चल रहा है इसकी जानकारी अब उनको नहीं हो रहा है। इंसान के जीवन में किसी न किसी के जीवन में कोई ना कोई परेशानी होती है और इंसान आजकल टूट सा गया है, बिखर सा गया है, क्योंकि अब उसको विश्वास नहीं है कि कोई मेरे जज्बात को, मेरे फीलिंग्स को सीरियसली लेगा, वो मेरे शायद ही की भावनाओं की कदर करेगा। इसीलिए वो अपने मन में ही बातों को दबा के रखता है। आजकल के युवाओं का एक अलग सा वर्ग बनता जा रहा है, क्योंकि आज लोग सामने होते हुए भी उनसे अलग होते जा रहे हैं, क्योंकि डिजिटल ज़माना है और आजकल लोग किसी की बात को अगर सीरियसली बता रहा है तो हंस देते हैं। और कई बार युवा इसी के चलते किसी को अपने दर्द की व्यथा बता नहीं पाते और कई बार वो ऐसे निर्णय लेते हैं जिसके चलते उनके परिवार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक ऐसा ही मामला आज आपको बता रहा हूँ जो कि दिल दहला देने वाला मामला है, जहाँ पर एक 22 साल की लड़की नर्सिंग करी हुई थी उसने और एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स थी, लेकिन उसने क्या हुआ क्या नहीं, उसकी एक लाश घर के कमरे में मिलती है। मकान मालिक बार बार दरवाज़ा खटखटाता है। सुबह सुबह जब वो देखता है तो दरवाज़ा खुला नहीं रहता, रोज़ाना खुला रहता था, लेकिन दोपहर होते होते दरवाज़ा खुला ही नहीं था, कोई हलचल नहीं थी। तो आखिरकार उसने बार बार वहाँ पर आवाज़ दिया, दरवाजे के भीतर झांक झांक के देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था। आसपास के लोगों को इकट्ठा करके उसने बुलाया और लड़की, यहाँ पर जो मेरी किराएदार है वो दरवाज़ा खोल नहीं रही, देखो तो क्या हो गया, ऐसे करके आस पड़ोस के लोग जब आए, वहाँ पर दरवाज़ा को तोड़ा गया तो देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की पड़ी हुई है बेड पर, जिसके नाक से भी खून निकल रहे हैं, मुंह से भी खून निकल रहे हैं और मुंह से खून के साथ साथ झाग भी निकल रहा है। ये देखकर मकान मालिक के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो नज़दीकी थाने में मामले की जानकारी देते हैं और वहाँ पर आप देखिए नेता और पुलिस वाले तुरंत पहुँचते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ में और जाँच पड़ताल शुरू करते हैं और पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और परिवार वालों को सूचना दे देती है पंचनामा के लिए। मामला सामने आया है बिलासपुर से, जहां पर एक नर्स पता नहीं किस कारण से उसने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद में ये पूरा का पूरा मामला चर्चा के केंद्र में है। वो लड़की कवर्धा जिले की रहने वाली थी। कवर्धा जिले का एक गांव छोटा सा कुरदूर, वहां की वो रहने वाली और अपने भविष्य को संवारने के लिए बिलासपुर में रह रही थी और वहीं पर जैसे तैसे करके अपना खर्चा निकाल रही थी और नर्स बनने का जो उसका सपना था, नर्स बन गई थी। एक प्राइवेट अस्पताल में जाती थी। नाम उस लड़की का 22 वर्षीय प्रिया मरकाम बताया जाता है। वो लड़की रोज़ाना की तरह अपने काम से वापस आती, फिर दिन भर रात भर अपने कमरे पे रहती, खाना वाना बनाती और रोज़ाना की तरह वो खाना बनाने के बाद, टिफ़िन पैक करने के बाद अपने काम पर लौट जाती। लेकिन एक रोज़ होता ऐसे है कि वो काम से आती है घर में और दरवाज़ा अपने रूम का लॉक कर देती है और वहीं पर वो रहती है। लेकिन सुबह होता है, उसके मकान मालिक दरवाजे को देखता है, यहाँ पर आज कोई हलचल नहीं है। उसे लगता है कि सोई हुई होगी, लेकिन आखिरकार दोपहर हो जाता, फिर भी कोई हलचल नहीं, अंदर से दरवाज़ा लॉक। उसके बाद में उसको कुछ अनहोनी का भनक लगता है। उसके बाद में देखता है कि वो लड़की मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है। पुलिस को मामले की सूचना दी जाती है। उसके बाद में वहाँ पर पहुँचकर पूरे का पूरा एक पोस्टमार्टम के लिए प्रक्रिया शुरू की जाती है। परिवार वालों को जब इस बात की भनक लगती है तो परिवार वाले टूट जाते हैं, बिखर जाती हैं कि एक जवान बेटी जो बिलासपुर जैसे शहर में रहकर, न्यायधानी बिलासपुर में रहकर नर्स कर रही थी, नर्स थी वहाँ पर एक प्राइवेट अस्पताल में, जो अपने अच्छी खासी जीवन उसकी चल रही थी, तनख्वाह भी पा रही थी, लेकिन उसको एकाएक उसके मन में क्या हुआ कि ऐसा कदम उसने उठाया ऐसे करके। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि आजकल इंसान के जीवन में पता नहीं कौन कौन से टेंशन है जो लोग आपस में शेयर नहीं करना चाहते। खुद ही खुद मन के अंदर में घुटते रहते हैं किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, लेकिन वो न तो अपने माँ बाप को नहीं बताते, न ही अपने आजकल फ्रेंड सर्कल में भी नहीं बताते, क्योंकि दोस्तों के बीच भी अब दूरियां बढ़ने लगी हैं, क्योंकि उसकी जगह एक मोबाइल फ़ोन ने ले लिया है और किसी के जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं, अब किसी को कोई मतलब नहीं रह गया है। कोई इंसान अगर चाहे
अपने दुख दर्द को बांटने के लिए, बताने के लिए, फिर भी वो आजकल विश्वास नहीं कर पा रहा कि ये मेरे जज्बात को, मेरे फीलिंग्स को समझेगा कि नहीं, इसको बताना उचित होगा कि नहीं। अब उस प्रिया मरकाम आदिवासी लड़की के साथ में क्या हुआ था, ये राज अब उसके साथ ही चला गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मोबाइल फ़ोन जब्त करके उसके सीडीआर खंगाले जा रहे हैं कि प्रिया आखिरकार किनसे किनसे संपर्क में थी, किनसे किनसे बातचीत करती थी, और उनसे पूछताछ की जा रही है कि कहीं उनके साथ उस प्रिया ने कोई उनसे बात शेयर तो नहीं की है, किस चीज़ के लिए वो परेशान रहती थी, ऐसे करके। लेकिन परिवार वाले आशंकित और चिंतित अभी भी हैं कि अब घर से बेटा बेटी बाहर जाते ज़रूर हैं, लेकिन उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, इसकी जानकारी अब उनको नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोग संकोच करते हैं ऐसी चीज़ों को बताने के लिए, पर्सनल लाइफ के बारे में बताने के लिए कि इसको बताएं ना बताएं। तो चाहे वो प्यार की चीज़ें हों, चाहे वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस मामले ने एक बार फिर से इसी बहस को जन्म दिया है कि आजकल के युवा परेशान हैं और हताश हैं, और क्यों आखिरकार वो बता नहीं रहे हैं अपने फीलिंग्स, अपने जज्बात को लोगों को। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, अगर आपके भी कोई दुख तकलीफ़ है, तो ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। उनसे नहीं होता तो अपने घर वालों को बताइए, क्योंकि वही हैं जो आपके हर दुख दर्द में साथ देंगे। और ऐसा किसी के साथ ना हो, इसके लिए यही सावधानी है कि समय रहते किसी को अपने दर्द को बताइए, नहीं तो आने वाले समय में शायद हो सकता है आप भी न रहें, और आपके जाने के बाद आपका परिवार शायद टूट सा जाए। इस खबर के मामले में आपके विचार क्या हैं, नीचे कमेंट में बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए एटीआर छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।